उसकी दाम बढ़ जाए तो वो सेल कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्पॉट ट्रेडिंग जो है रिस्क फ्री है। तो और दूसरा जो है फॉरेक्स, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ये टेक्स। ओके, तो आप लोग ज्यादातर कोशिश करो कि रिस्क फ्री पहली जो चीज है वो रिस्क फ्री, बाकी आप लोग डिपॉजिट वगैरह कर लो। ओके, आप लोग डिपॉजिट वगैरह कर लो और कोटेक्स को जो है स्टार्ट करो। कोटेक्स स्टार्ट करना चाहते हो या फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी स्टार्ट करना चाहते हो। फॉरेक्स के लिए आप एक्सचेंज डाउनलोड करो और बाइनांस से जो है अपना डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो इसमें। ओके, बाइनांस पे के थ्रू आप लोग जो है इसमें बैलेंस डाल सकते हो। और इसको MT5 से कनेक्ट कैसे करना होता है वो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ जाए तो मुझे आप लोग मैसेज कर लो, मैं वो सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो एक्यूरेट सप्लाई और डिमांड जोन। ओके, या फिर कहाँ से कौन सी सप्लाई वर्क कर सकती है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक सप्लाई है, सॉरी डिमांड एरिया है। ओके, तो इसने यहाँ पर एक चीज है। ओके, आप लोगों को सबसे पहले जो दूसरा चीज है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखो, जब भी प्राइस जो है इस तरीके से मोमेंटम देता है हमारे पास, जब भी प्राइस सब की तरफ जाता है। ओके, तो आपके पास जब भी एक डिमांड जोन बन जाए। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल है और वो बहुत बड़ी रेड कैंडल है। ओके, बहुत ज्यादा इसका वीक डाउन की तरफ गया है, तो डायरेक्टली आप ना करो इस तरीके से। और अपना जो है और दूसरी कैंडल यहाँ पर हमारे पास है, लेकिन M30 के हिसाब से जो बड़ी कैंडल है उसको ये आपने लेना होता है। लेकिन M5 के हिसाब से अभी मैं M5 में हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो अभी इसमें जो है मैं इसको यूज करूंगा, जो छोटी कैंडल है, जो लास्ट रेड कैंडल है। ओके, तो लास्ट रेड कैंडल को अगर मैं यूज करूँ तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट आता है। तो देखो, डिमांड जोन तो ये हमारे पास है, ये पिछले बार भी मेरे ख्याल से एक डिमांड एरिया नीचे, ये हमारे पास एक बड़ा डिमांड है नीचे की तरफ। ओके, जो हमारे पास नीचे एक बहुत बड़ा डिमांड है। ओके, ये जो नीचे एरिया है ये हमारे पास एक बहुत बड़ी डिमांड है। ओके, बाकी आप लोग अगर ऊपर की तरफ देख लो तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा डिमांड है। देखो, हमेशा जब भी डिमांड कम करते हैं आप ऐसा ना करो कि बिल्कुल जैसे डिमांड में प्राइस आ जाए डायरेक्टली बस जो है बाय कर लो और उसमें आ जाओ। ओके, सेम चीज हमारे पास सपोर्ट का भी होता है और रेजिस्टेंस वगैरह जितने भी चीजें हैं उसमें ये सब चीजें होती है। ओके, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से आप लोग एक्यूरेट तरीका क्या है। अब अगर हम इस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमें एक डिमांड जोन मिला। ओके, डिमांड जोन क्या, आपने ले लास्ट जो सपोर्ट पे हमारे पास लास्ट रेड कैंडल होती है वो आपने लेनी है और इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ करना है। ओके, तो जब प्राइस इसमें आ जाते हैं उसी कैंडल पे आप ट्रेड ना करो, उसके बाद भी कैंडल पे ट्रेड ना करो। ओके, तब तक ना करो जब तक एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास रिजेक्शन कैंडल ना हो। जैसे कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन चुकी है और इसका विक जो है डिमांड से भी नीचे चला जा चुका है। ओके, लेकिन सिर्फ विक नीचे जा चुका है तो ये हमारे पास एक एक्यूरेट डिमांड एरिया है। और इसके बाद मार्केट कितना ऊपर जा चुका है। सेम चीज अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास डायरेक्टली मार्केट आपकी तरफ गया हुआ है लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्टली तो आप ब्लाइंडली यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते आपकी तरफ। ओके, तो आपने करना क्या, यहाँ पर भी देखो बिग से आ चुका है मार्केट लेकिन फिर 50% फिल नहीं हुआ यहाँ पर। ओके, प्राइस डिमांड जोन अगर है तो ये एरिया हमारे पास जो है ये 50% फिल होनी चाहिए, इसके बाद हम इस पर अब की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बुरे हमारे पास प्राइस जो है यहाँ पर दोबारा आया और यहाँ पर जैसे ही आया एक बुलिश कैंडल और दूसरी हमारे पास कैंडल जो बन चुकी है वो यहाँ पर क्या बन चुकी है, हमारे पास एक रिजेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की तरफ गया हुआ मार्केट ताकि उन लोगों का एसल हेड करे जो ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। ओके, ट्रेड आपका नेक्स्ट कैंडल पे होना चाहिए, इस कैंडल पे। तो यहाँ पर इस कैंडल पे आपका ट्रेड होना चाहिए और इसके नीचे या फिर इस बॉडी के नीचे आपका एसल होना चाहिए और अब की तरफ आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओके, सेम चीज अगर मैं यहाँ पर दोबारा ट्राई करूँ तो यहाँ पर भी देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये भी 50% फिल नहीं हुआ। तो काम तो किया इसने लेकिन 50% ये फिल नहीं हुआ। ओके, जो हमारे पास ये कैंडल है ये 50% फिल नहीं हुआ, तो इसके बाद इसने भी काम किया है, डिमांड एरिया हमारे पास यहाँ तक प्राइस जो है जा चुका है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक सप्लाई जोन है, सप्लाई को हम कहते हैं जो रेजिस्टेंस पे हमारे पास लास्ट कैंडल बनती है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास सप्लाई कैंडल है और यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट आ चुका है। और यहाँ पर एक और चीज है, हमारे पास मार्केट रिजेक्ट हो चुका है लेकिन यहाँ पर मोमेंटम था। ओके, सबसे पहले बायर्स का मोमेंटम था और यहाँ पर मोमेंटम के बाद हमारे पास मार्केट में क्या था, यहाँ पर मोमेंटम मतलब रेंज आ गया। ओके, तो रेंज जब भी आते हैं आप वहां पर बिल्कुल भी ट्रेड ना करो। ओके,
जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जहाँ पर भी हमारे पास सप्लाई डिमांड होता है, वहां पर आप लोग निकलो मार्केट से। ओके, वहां पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस ही होना है, आपका प्रॉफिट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सही तरीके से ना स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ना फिर कुछ भी आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग ना करें। ओके, बाकी यहाँ पर हमारे पास एक और सप्लाई सप्लाई डिमांड जोन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इस एरिया जो सबसे नीचे हो के, हमारे पास सप्लाई डिमांड एरिया वो भी हो सकता है जहाँ पर हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ चुका हो। ओके, जिसके यहाँ से हमारे पास स्ट्रॉन्गली मार्केट अब की तरफ गया हुआ है, तो ये भी हमारे पास एक मोमेंटम की जगह है या फिर एक डिमांड एरिया है। ओके, तो अभी आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने ये देखना है कि प्राइस यहाँ पर दोबारा आए और कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल हमारे पास बन जाए। ओके, यहाँ पर कोई एक बड़ा सा विक नीचे की तरफ छोड़ दे, ताकि आप लोगों ने इस ख्याल में कभी नहीं रहना कि हमेशा आपका ट्रेड होना चाहिए। ओके, मतलब मार्केट में जैसे आप आ चुके हो तो डायरेक्टली आपका ट्रेड जो है वो होना चाहिए और आप लोग प्रॉफिट में होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होता। आप लोगों ने वेट करना होगा आपको। एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कैंडल बनेगी, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल, यहाँ पर रेंज भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स बन सकती है, इसी एरिया पे मार्केट स्टक भी हो सकता है, लेकिन आपने क्या देखना है, आपने देखना ये है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बन जाए और उसके बाद आप ट्रेड कर सको। ओके, अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ये सब डिमांड पे आपने ट्रेड नहीं लिया। ओके, और यहाँ पर रेंज हमारे पास है, तो रेंज आपके पास है और मार्केट अब जा रहे होगे, तो आप लोग फिर भी ट्रेड ले सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने आना है, थोड़ा सा वेट करो, मैं ये हाइड करता हूँ। चलो, देखो ऊपर की तरफ हमारे पास ये कैंडल्स है और लाइन चार्ट है। ओके, तो इसमें ट्रेडिंग में आप ये चेंज कर सकते हो, आप लाइन चार्ट में आ जाओ। ओके, तो लाइन चार्ट में जैसे भी आते हो, आप लोगों के पास एक इस तरीके से सप्लाई डिमांड शो हो जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। ओके, फॉर एग्जांपल इस एरिया पे हमारे पास ब्रेकआउट आ चुका है, तो आप ब्रेकआउट जो है इस रेजिस्टेंस का। ओके, तो मैं यहाँ पर एक ये बनाता हूँ, ये हमारे पास है। ओके, आपने कैंडल का टॉप ये वगैरह नहीं लेना, आपने सिर्फ ये एरिया लेना है। ओके, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके, ये कैंडल्स का है और ये लाइन चार्ट है। ओके, तो कैंडल्स में इस तरीके से आता है, लेकिन हमारे पास लाइन में इस तरीके से होगा, विक्स इसमें नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जब भी रिटेस्ट कंप्लीट होता है, ओके, तो यहाँ पर रिटेस्ट बहुत ज्यादा डाउन चला गया है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, अगर हम इसको यूज करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को, तो उसने मेरे ख्याल से काम किया है। ओके, और बिल्कुल आप देख सकते हैं 50% लेवल से हमारे पास रिजेक्ट हो चुका है और यहाँ पर एक न्यू डिमांड क्रिएट किया है मार्केट ने। तो दोबारा मैं आता हूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास डिमांड है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल भी है, आप देख सकते हो। ओके, तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है और यहाँ पर मार्केट जैसे ही तरीके से इसने काम किया है, अगर मैं देख लो यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये देखो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है और डिमांड एरिया पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है, रिजेक्शन कैंडल। ओके, तो इसके बाद मार्केट जो है अब की तरफ गया हुआ है, लेकिन सम टाइम क्या होते हैं, हम इस डिमांड पे ट्रेड नहीं कर पाते, तो हमारे पास नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है वो ये लेवल होते हैं। ओके, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर हमारे पास एक लेवल है। ओके, जब ये ब्रेक होता है, इसका रिटेस्ट कंप्लीट होता है, तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, यहाँ से स्ट्रॉन्गली मार्केट रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से अगर हम यूज करें तो देखो यहाँ पर आ चुका है मार्केट। ओके, बाकी अगर हम नीचे से भी यूज करें तो मेरे हाल से इसने काम किया है। यहाँ पर देखो बिल्कुल यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट एरिया से गोल्डन जोन से हमारे पास ये जो गोल्डन एरिया है ना, येलो कलर, ये हमारे पास वही सेम एरिया है, 50 to 60 लेवल है। ओके, लेकिन ये इसके मैं सेटिंग शेयर करता हूँ इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की। अभी ये सेटिंग शो नहीं हो रहा, मैं बाद में आप लोगों को स्क्रीनशॉट वाइज का सेंड करता हूँ। ओके, अभी मैं क्लिक कर, अच्छा शो हो गया। देखो ये सेटिंग है। ओके, आप लोगों ने ये सेटिंग करनी है, तो आप लोगों के पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो सेट हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक और फायदा रहता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है 50 to 60 लेवल एरिया से। ओके, तो हमारे पास इस एरिया तक जा सकता है, जो हमारे पास ये एरिया है। ओके, ये एरिया तो ये आपको सिर्फ टीपी देते हैं, तो फर्स्ट टीपी आपकी स्ट्रक्चर हाई होना चाहिए, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ओके, और दूसरी टीपी हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। ये अप ट्रेंड के लिए काफी होता है, अप ट्रेंड जब भी मार्केट में होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो ये इस टाइम में आपके पास काम आता है, बाकी काम नहीं आता इतना खास, ये इतना खास एरिया नहीं हो। ओके, बाकी मार्केट जो है इतना ऊपर जा चुका है, इसने मतलब काम नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास ये काम करता है जब आप अब ट्रेंड में हो या कुटेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पर हमारे पास ये सही तरीके से काम कर रहे हो। ओके, और कुटेक्स में भी आप ट्रेडिंग व्यू यूज करो कुटेक्स के लिए, रियल मार्केट के लिए। तो
आप लोग इंशाल्लाह प्रॉफिट कर सकते हैं इसमें। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को कभी भी आप लाइटली नहीं लेना, ये हमेशा काम करते हैं। ओके, तो अगर आपने यहाँ पर भी मिस किया एंट्री, तो आप नेक्स्ट एंट्री जो है यहाँ पर ले सकते हो। ओके, अगेन आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है और लाइन चार्ट पे आपने देखना है। तो अगर मैं कैंडल्स पे देखूं, कैंडल्स पे यहाँ पर विक है और यहाँ पर हमारे पास कैंडल जा चुकी है। तो इस लेवल से आप जो है अप की तरफ, अगर ये ब्रेक होता है तो आप अप की तरफ इस कैंडल से ट्रेड ले सकते हैं अप की तरफ। ओके, लेकिन शर्त ये है इसके लिए कि आपके पास ब्रेकआउट होना चाहिए और दूसरा हमारे पास अब ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड का आपको पता होना चाहिए। अगर बार बार डिमांड एरिया हमारे पास रिस्पेक्ट मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर भी डिमांड को रिस्पेक्ट मिला, यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर मिले, तो यहाँ पर हमारे पास अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में सिर्फ डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट मिलता है। तो आपने यहाँ पर इस लाइन को ड्रा करना है, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है और इस लाइन पे बनाना है। तो लाइन बना के आप जैसे ब्रेकआउट होता है आप अपना ऐसे नीचे कैंडल के नीचे रखना है और टीपी जो है अपनी ऊपर की तरफ रखना है। ओके, तो ये हमारे पास लाइन चार्ट की चीजें हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके, बाकी यहाँ पर भी अगर आप देख ले तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर भी इसने सही तरीके से रिटेस्ट इस तरीके से होता है। देखो हमारे पास मार्केट जो है ये देखो यहाँ से अगर हम देख ले तो सबसे हाई स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। ओके, तो अगर हम ये देख ले तो यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर हमारे पास हो चुका है। तो यहाँ से हम बाई की तरफ देख सकते हो। ओके, तो बाई की एंट्री हम यहाँ से ले सकते हैं। सबसे हाई जो हमारे पास एरिया है वो ये है। ओके, तो यहाँ पर देखो कंप्लीट हमारे पास रिटेस्ट हो चुका है। तो रिटेस्ट के बाद मार्केट देखो कितनी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ जा चुका है। ओके, तो कैंडल में भी अगर हम देख ले तो देखो यहाँ पर रिटेस्ट हो गया और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। ओके, यहाँ पर इस रिटेस्ट का एक फायदा है कि यहाँ पर जो है आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलनी है, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। बाकी अगर हम इस डिमांड की बात करें तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन कैंडल की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। ओके, यहाँ पर आपको कोई भी रिजेक्शन कैंडल नहीं चाहिए। तो यही सब चीजें। बाकी हम कोटेक्स के लेवल्स को भी आज थोड़ा सा देखते। मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है ये ट्रेडिंग व्यू के लिए, तो मेरे ख्याल से आज जो है कोटेक्स हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, ये काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है नेदरलैंड का, तो यहाँ पर ये काम नहीं करता। चलो 1 मिनट में यहाँ पर ही एनालिसिस करते हैं। कोटेक्स में आप लोगों ने मैक्सिमम प्राइस एक्शन यूज करना है। ओके, यहाँ पर आपने सप्लाई डिमांड वगैरह ये सब चीजें नहीं यूज करना है इतना। आप लोग बेस्ट रहेगा कि यही सब चीजें यूज करो जो हमारे पास प्राइस एक्शन के लिए काम आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। ओके, दो बार इंड्यूसमेंट हो चुका है और एक बार हमारे पास ये देखो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास डाउन जा रहा है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट और यहाँ पर इंड्यूसमेंट है और इसके बाद मार्केट डाउन आ रहा है। अभी इसने ब्रेकआउट दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है ब्रेकआउट इस वजह से दिया क्योंकि नीचे डिमांड। और अभी देखते हैं मार्केट को। हमारे पास जब भी रिजेक्ट होगा मार्केट तो हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इस एरिया से लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट अब जाते है इस तरीके से तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को। लेकिन अगर अब नहीं जाता और यहाँ से रिजेक्ट होता है, ओके, जितना आप जाते हैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को बढ़ाना होता है। ओके, लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाए तो आप लोगों ने इस तरीके से ये रखना है और नीचे की तरफ देखना है कि गोल्डन जोन तक आ जाए। तो जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं आप लोगों ने अब की तरफ फिर ट्रेड लगाना है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। कुटेक्स में आप लोग ट्रेड लगाओगे, आप लोग खुद डेमो में ट्रेड लगाओ, लाइव में नहीं। अभी हम लाइव मार्केट में एनालिसिस के लिए टाइम लगते हैं। ओके, तो आप लोगों ने अगर लाइव मार्केट में काम करना है कुटेक्स का तो आप लोगों ने तकरीबन एक नहीं आधा घंटा या फिर 20 मिनट तक आपने एनालिसिस करने है, उसके बाद आपने मार्केट में ट्रेड लगाना है। ओके, तब तक आप डेमो में ट्रेड लगाए, लाइव अकाउंट यूज ना करें। ओके, तो यहाँ पर मार्केट अभी डाउन आ रहा है। अभी देखते हैं अगर गोल्डन जोन तक आते हैं ये रेड येलो एरिया तक, तो इसके बाद हम अब की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं। ओके,
ये हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ ट्रेड लगाते। आ, बस ऐसा समझो कि हम जो है इमेजिनरी हम टेक्स में ट्रेड लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने अगर कैंडल यहाँ पर क्लोज होता है तो अभी कैंडल में 8 सेकंड है। ओके, तो यहाँ पर हम अब की तरफ ट्रेड लगाते 3 मिनट्स तक। ओके, तो इसके बाद 3 कैंडल हमारे पास डिसाइड करेंगे, अगर यहाँ से ऊपर हो तो हम उस पे, तो हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास थोड़ा सा वेट करो कि ये फ्लिप हो जाए। अभी तक हम ट्रेड नहीं लगाते। ओके, हमारा ट्रेड तब होगा जब हमारे पास फ्लिप होगा, और फॉर एग्जाम्पल 3 कैंडल्स हमारा ट्रेड होगा अब की तरफ। ओके, तो वेट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का जो रिटेस्ट है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया में है। ओके, तो यहाँ पर अभी भी हम नहीं कह सकते ये कि हमारे पास ट्रेड जो है वो हम नहीं लगाएंगे अब की तरफ। अभी भी हम लगा सकते हैं, जब ये कम्प्लीटली यहाँ तक आ जाते हैं तो हम फिर सेल की तरफ देखते हैं, या फिर इसका नीचे ब्रेकआउट होते हैं। ओके, तभी हम सेल के लिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मेरा इंटरनेट जो है वो चला गया था, इस वजह से मैं ऑफलाइन हो गया था। देखो, हमारा इस कैंडल पे हमने ट्रेड किया। ओके, ये हमारे पास बुलिश जा रही है। तो अभी देखते हैं कि ये हमारे पास एक बार फ्लिप हुई। ओके, जो इससे पहले कैंडल थी वो हमारे पास फ्लिप हुई। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू काम कर रहा था, तो यहाँ पर जो है जब मैंने देखा कि कैंडल फ्लिप हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कोटेक्स में ट्रेड लिया। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट 3 कैंडल है जहाँ पर मैंने ये देखो ये लगाया है, वहां पर मैंने ट्रेड को लगाया है। ओके, तो यहाँ पर अभी वेट करते हैं कि हमारे पास मार्केट में अगर 3 कैंडल बुलिश बनती है, यहाँ पर मार्केट जाता है, तो हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास ट्रेड जो है वो विन हुआ। ओके, तो देखते हैं, वेट करते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को मैं डिलीट करता हूँ, वैसे भी इसने अपना काम किया। ओके, ये कैंडल हमारे पास डिसाइड करेगी कि हमारा ट्रेड जो है वो विन होता है या लॉस होता है। ओके, देखता तो नहीं कि ये विन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है, लेकिन आखिरी सेकंड तक आपने देखना होता है कि मार्केट जो है क्या करता है। ओके, अगर ये बुलिश बनती है तो हमारा ट्रेड विन होता है, अगर बुलिश नहीं बनती तो हमारे पास ट्रेड जो है वो लॉस होता है। ओके,
अच्छा, तो लास्ट सेकंड में हमारे पास ट्रेड जो है वो विन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखो, विन नहीं है हमारे पास, मेरे ख्याल से रिफंड आ चुका है। ओके, क्योंकि जहाँ पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था वहां पर ही हमारा ट्रेड जो है वो विन हो चुका है। ओके, मतलब वहां पर जो है क्लोज हो चुका है, तो मतलब ये नहीं कि हमारा ट्रेड जो लॉस हुआ वो मेरे ख्याल से रिफंड हो चुका है। ओके, बाकी हमारा ट्रेड इससे भी नीचे था, मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाया कंफर्मेशन के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास इसने काम किया। अभी देखते हैं मार्केट जो है बहुत ज्यादा इसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ओके, जब मार्केट में रिटेस्ट होता है और इसके बाद मार्केट इंडिसीजन में होता है। ओके, जब ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, तो इसको हम इंडिसीजन कहते हैं। तो अभी इसके बाद एक तरफ डिसाइड करेगा मार्केट के अब जाने या डाउन जाने। ओके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी अब जाएगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिटेस्ट भी कंप्लीट हुआ और डिमांड भी है नीचे, तो अभी एक और हमारे पास, ये हमारे पास आ चुका है ट्रेंड लाइन। ओके, तो ये मेरे ख्याल से फॉलो करेगा और अब जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी इस कैंडल पे भी हम अब की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं, अब की तरफ 1 मिनट के लिए। ओके, और ये देखो अब की तरफ जा भी चुका है। 1 मिनट के लिए भी आप ले सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी लगा सकते हैं, ये देखो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है। ओके, मार्केट तो ट्रेंड लाइन को जब भी मार्केट टच करता है वहां पर मार्केट जो है अब जाते हैं, तो वेट करते हैं इसका भी कि इसका क्या रिजल्ट निकल आता है। ओके, सर यहाँ पर भी कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, कंफर्मेशन का तो हमेशा आपने वेट करना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके पास ट्रेंड लाइन है, तो ये कंफर्मेशन आपके पास है क्या ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट अब जा रहे हैं। ओके, तो अब जा रहे हैं, आप इसके बाद ट्रेड लगा सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर 10 सेकंड है इस कैंडल में, तो इसका वेट करते हो। ओके, जब भी ट्रेंड लाइन पे प्राइस आ जाते हैं, आप बेहतर रहेगा कि आप 1 मिनट का ट्रेड लगाए, क्योंकि वो बेस्ट एक्यूरेसी वाला रहता है। ओके, तो अभी कैंडल का वेट करते हैं। देखो ये भी डोजी कैंडल हमारे पास रिफंड मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कैंडल डोजी बन चुका है। ओके, तो अगर ये 1-2 मिनट्स के लिए था तो भी हम देखते। और सर ये अगर देखो ये बाय ट्रेंड ब्रेक बाई हो जा जाए रहा है। तो फिर डाउन के लिए जाएंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो फिर आप डाउन की तरफ देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। ओके, लेकिन इतनी जल्दी तो ब्रेक नहीं होगा। प्राइस एक्शन जो 1 मिनट में इसी तरीके से काम करते हैं कि एक ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होता है दूसरे ट्रेंड लाइन बन जाते हैं, तो जब वो ब्रेक होता है तो एक और ट्रेंड लाइन बन जाता है हमेशा। अगर हम पीछे मार्केट को देखें, ये देखो ये भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास बनता है इस तरीके से, जब एक ब्रेक हुआ तो दूसरा हमारे पास बन चुका है। ओके, तो सेम चीज यहाँ पर भी देखते हैं। ये देखो ये सबसे बड़ा है। ओके, यहाँ पर टच हो चुका है, यहाँ पर टच हो चुका है, और यहाँ पर भी टच हो चुका है, और यहाँ पर भी टच हो चुका है, इसके बाद ब्रेक हो चुका है। ओके, तो इससे पहले मार्केट को भी अगर हम देख ले तो यहाँ पर भी देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से शुरू होता है। ओके, ये 1 मिनट का काम है, हमेशा ट्रेंड लाइन पे ही चलता है। ओके, और यहाँ पर भी हमारे पास मेरे ख्याल से एक ट्रेंड लाइन की तरह है, बिल्कुल है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी टच हो चुका है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्लोज आ चुका है, और यहाँ पर हमारे पास टच हो चुका है। ओके, यहाँ पर देखो हमारे पास अगर 2 मिनट्स का ट्रेड होता तो वो तो विन हो जाता। ओके, लेकिन 2 मिनट्स का कौन लगाता है, हमारे पास अब ट्रेड जो है 3 मिनट्स का भी लॉस था। ओके, 3 मिनट्स का लॉस था, तो अब ये ब्रेक हो चुका है। ओके, तो अब ये ब्रेक हो चुका है, न्यू ट्रेंड लाइन का वेट करते हैं। ये इंड्यूसमेंट होगा फिर मेरे ख्याल से, अगर एक बार यहाँ पर अंदर आ जाते हैं इसके अंदर। ओके, इस ट्रेंड लाइन के अंदर, तो ये फिर इंड्यूसमेंट होगा। बाकी आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हो। ओके, आप लोगों का जो भी सवाल हो आप लोग अभी पूछ सकते हो। ओके, सर काइंडली कल जो है वो क्यूटेक्स पे जो है वो आप हमें ट्रेड करके दिखाएं। ओके, कोटेक्स पे मैं इंशाल्लाह कल जो है ट्रेड करके दिखाऊंगा। और कल जो है हमारे पास 2 दिन क्लासेस रह चुके हैं, तो 2 दिन क्लासेस भी होंगे। एक कोटेक्स का क्लास होगा कल, और उसके बाद जो लास्ट क्लास होगा वो हमारे पास होगा। हो सकता है कल मैं क्लास ना भी लूँ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो अगर टाइम पे मैं घर पहुंचा तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं क्लास दूंगा। ओके, तो कोटेक्स पे हो दूंगा, और अगर नहीं हुआ
तो 2 दिन क्लास को एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो फिर 3 दिन का क्लास होगा और तकरीबन एक क्लास कोटेक्स पे होगा, 2 क्लास जो है वो, या फिर 2 क्लास कोटेक्स पे होंगे और एक क्लास जो है हमारे पास कोटेक्स एफिलिएट पे होगा। ओके, जो लिंक वगैरह शेयर करते हैं लोग, वो किस वजह से, वो किस तरीके से अपना आप जो है बना सकते हैं उस पे हमारे पास होगा। ओके, हेलो। ओके सर। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।